हेलो। हेलो चरण स्वर स्वामी जी, श्याम भाभी बोल रही हूँ। हाँ, खुशी रहो, बोलो। स्वामी जी, मेरे को एक दो बस चीजें पूछनी थी आपसे स्वर विज्ञान के बारे में, क्योंकि आपसे मुलाकात पता नहीं कब होगी। हाँ, पूछो आप। कि जैसे मैं खाना खाना, स्नान करना, ये तो सब मैं अपने पिंगला स्वर में ही करती हूँ, और चंद्र स्वर में पानी पीना और बाकी के पूजा पाठ जो भी ठीक। कार्य करती हूँ। हाँ। लेकिन स्वामी जी, मेरे को ये पूछना था, जैसे सुबह उठते हैं तो एक अपना मन की इच्छा होती है, उसको कैसे किया जाए पूर्ण, मन की इच्छा को। माने काय की इच्छा होती है। जैसे सुबह अपन पहला कदम जो जमीन पे रखते हैं, हाँ। तो मन में कोई इच्छा होती है, वो पूर्ण कैसे करी जाए स्वर स्वर विज्ञान के द्वारा। स्वर के विज्ञान के द्वारा जैसे अपना जौन सा सोच चल रहा है जी। उस, जैसे मान के चलो बायां सोच चल रहा है। बायां माने लेफ्ट। लेफ्ट। जी। तो लेफ्ट सोच चल रहा है, उस समय अपन लेफ्ट हाथ से अपने मुख को स्पर्श करें। जी। तो उससे क्या होता है, एक तो अपने शरीर की सुरक्षा होती है, जी। दूसरे अपने मन में सकारात्मक भावना बनी रहती है, जी। और तीसरे अपने जो भी अपनी इच्छा है जी। वो पूरी होती है। फिर अपने जैसे अगर ध्यान करते हैं ईश्वर का या गुरु का किसी का भी, हाँ। तो जैसे अपने सबसे पहले ये काम करना जो हमने बताया, जी। दोनों हाथ ऐसे आगे रखे उसमें भगवान का गुरु का दर्शन करिए, जी। और फिर जिस जौन सी नाड़ी चल रही उसी हाथ से अपने मुख का स्पर्श करिए। जी। और फिर उसके बाद फिर अपन जैसे 5 मिनट 10 मिनट या जो भी ध्यान कर रहे हैं बैठे थोड़ी देर। जी। तो प्रातः काल अपन ध्यान स्थिति तुरंत ही जग के तो बैठ के ध्यान करते होंगे आप। जी। जी, 5-7 मिनट तो थोड़ी देर हाँ, बैठ भले ही जाते हैं। 5 ही मिनट बैठे, लेकिन अपन लोग पहले ध्यान करते हैं। जी। तो अब उसके बाद फिर देखना श्वास कौन सी चली, क्यों कभी कभी बैठे बैठे बदल जाती है। बिल्कुल स्वामी जी। जैसे अपन जगे तो पहले चल रहा है मान को लेफ्ट, जी। और जैसे ही अब अपन 5 मिनट 10 मिनट ध्यान हुआ बाद में देखा दाहिनी चलने लगी। बिल्कुल तो स्वामी जी, ऐसा होता है। हाँ, तो अब अपन ने फिर दोबारा देखा जो सी चल रही है जी। उसी कदम को अपने बिस्तर से नीचे उतारो। जी। तो इससे अपनी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो वो पैर को, सांस को खींच के अपनी इच्छा अंदर लूं, और मैं रोक के रखूं, और फिर वही कदम नीचे जमीन पे रखूं, फिर दूसरा पैर रख के सांस छोड़ूं। ये तो अपने जब कहीं बाहर जाते हैं तो देहरी जो अपनी होती है लास्ट दरवाजा, जी। वहाँ ये प्रक्रिया करें। यहाँ सांस केवल अंदर ऐसे खींचे जी। और पैर को उतार के आराम से नीचे उतर जाओ। तो अपनी इच्छा मन में लेके उसको रोकना नहीं होता है स्वामी जी। अच्छा, तो कोई अपने दिल में कोई विशिष्ट कोई कार्य की इच्छा रखना है, जी। हाँ, उसके लिए विचार कर सकते हैं अपन। जैसे हाँ, तब ये क्रिया कर सकते हैं। जैसे हम सामान्यतः बता रहे हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई ज्यादा ऐसी बातें नहीं होती है, हम जी। अपनी बात, हम तो केवल जैसे ध्यान में बैठे थोड़ी देर, जी। और फिर अपने जैसी श्वास देखी कि हमारी लेफ्ट है या राइट है, उसी पैर को और सामान्य सांस अंदर करके और नीचे उतर जाते हैं आराम से। हाँ, जी। अगर अगर मैं दिन में कोई कार्य कोई इच्छा है या कोई ऐसी विशेष कोई बात है, जी। उसके लिए अपने मन में एक संकल्प करके सांस भीतर भर के और फिर पैर को नीचे रख सकते। तो वो उसी पैर को नीचे रखूं जो वाली जो स्वर चल रहा है, और फिर दूसरा पैर रख के फिर सांस छोड़ूं। बिल्कुल। तो स्वामी जी, कितना समय लगता है, क्योंकि मैं तो एक इच्छा बहुत समय से कर रही हूँ, 1.5-2 साल हो गए। अब उसमें ये होता है कि हो सकता है कि उस कार्य के अनुकूल हमारी पूरी योजना हमारा पूरा प्रयास न हो। तो वो कैसे होगा स्वामी जी फिर। जैसे मान के चलो हमने जैसे सवेरे जगह हमने मन में इच्छा करी कि मेरा एक बढ़िया आश्रम बन जाए, जी। और हमने वो नीचे पैर रखा श्वास लेके और फिर अपने अपने सामान्य कार्य में लग गए। जी। अब उसके लिए हमने पैसा या योजना या कोई तरीका नहीं अपनाया, तो श्वास उसमें क्या करेगी। हाँ, सही बात है। जी। ये जी, है समझ इसमें। गए। अच्छा। जैसे एक आपको छोटी सी बात बताएं जी। कि एक ब्रह्मानंद जी एक संत हुए हैं, हाँ जी। उन्होंने एक ब्रह्मानंद भजन माला भी लिखी है। उसी में जी। एक पद लिखा है कि पुरुषार्थ को करो सदा नर, कर्म कर्म तो क्या गावे, ऐसी वस्तु नहीं दुनिया में पुरुषार्थ से नहीं पावे। तो पुरुषार्थ माने हिम्मत,
जी अब वो फिर लिख रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत बगीचा तुमरे काज बनाया है, किस्म किस्म के फल फूलन से सुंदर खूब सजाया है। जी मूढ़ आलसी बैठे देखें व्यर्था मन ललचाया है, और जी पुरुषार्थ करने वालों ने तोड़ तोड़ फल खाया है। जी फिर कह रहे हैं पुरुषार्थ से भी जो काम नहीं बन पाता है, क्योंकि अब जैसे अपने पुरुषार्थ हिम्मत तो खूब दिखाई, जी लेकिन ये नहीं देखा कि हम दीवार जहाँ लगा रहे हैं वहाँ नीचे माने बालू है, रेत है, जी पक्की मिट्टी नहीं तो दीवार हमारी बार बार बनेगी, गिर जाएगी। हाँ या सही हमने कोलू में मान के चलो रेत डाल दिया, कंकड़ डाल दिया, उसको बार बार हम पेरना चाह रहे हैं पानी डाल के, तो हम्म हम ये नहीं विचार करें इसमें तेल क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसमें तेल है ही नहीं। जी हम पानी को लेकर मटका में लेकर मथने बैठ गए, उसको मथ रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं किया इसमें घी नहीं निकलेगा। जी तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि पुरुषार्थ करने से भी जो काम नहीं बन पाता है, उसको फिर करे सोच कर, माने ये विचार करो हमारा तरीका कहाँ बिगड़ रहा है हम्म कि हम अपने मकसद को या अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको फिर करे सोच कर, अंत वही बन जाता है। जहाँ विधान आपने सही समझ लिया तो वो जी कार्य बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसमें स्वर विज्ञान भी सहायक है, और अपने भीतर से जो बौद्धिक क्षमता है, अपने जो एक योजनाबद्ध कार्यक्रम है, तो हम्म हाँ उसमें वो भी बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इच्छा खूब करते रहें जी और उसके लिए प्रयास या धन या जो जिस चीज की जरूरत है वो नहीं जुटाएं, हाँ हाँ तो जी भी हमारी इच्छा नहीं पूरी होगी। ये है इसमें सब। जी अच्छा स्वामी जी दूसरा ये पूछना था कि जैसे बहुत बार तो जैसे मेरे को कहीं बाहर जाना होता है तो मैं तो हमेशा स्वर अपना देखती जाती हूँ, वही कदम बाहर निकालती हूँ मैं पहला। जी। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेरे एकदम से सुषुम्ना चलने लगती है, हम्म। और जैसे बाहर जाती हूँ जाने को तैयार और सुषुम्ना चलती है और बाहर ऑटो खड़ा होता है। अब ना मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आता। ऑटो भी आ, खड़ा है, मैं ऑटो रिक्शा खड़ा है तो ऑटो रिक्शा वाला बोलता है जल्दी करो जल्दी करो। हाँ इसमें क्या करना है, जैसे अपन अपना जो मकान है, जी मकान है या आश्रम है कुछ भी है, जी तो उसमें जो आपके दरवाजे, वैसे भीतर कई कमरे होंगे, कई दरवाजे होंगे, जी लेकिन अपना फिर एक आखिरी मेन दरवाजा होता है। हाँ जी तो उस दरवाजे पे जैसे आप पहुंचे वहाँ सांस का परीक्षण करें। अच्छा तो उस समय अपनी दाई बाई जो भी है, अगर दाई है तो आप दाहिना कदम कर अंदर सांस भरें और दाहिना कदम रखें और बाहर निकल जाएं, और बाई है तो बाएं कदम आगे रखें, सांस अंदर भरें, बाएं कदम आगे रखें और निकल जाएं। अच्छा स्वामी जी जैसे एक कमरे का तो दरवाजा हो गया, दहलीज हो गई, वो पार कर लिया। हाँ अब अब क्या होता है कि फिर बाहर जाते हैं तो बाहर गेट है, वो उसके ऊपर तो कोई दीवार नहीं कुछ नहीं, पर गेट है। तो गेट के बाहर फिर कैसे जाएं, जो स्वर चल रहा है वही पैर सांस भर के बाहर निकालें। उसी गेट का महत्व है, अपने कमरे और उनका भीतर रूम का कोई महत्व नहीं है। हाँ तो मैं तो यही करती हूँ कि जो मेन गेट होता है ना स्वामी जी, तो जो भी आखिरी स्वर आखिरी। आखिरी, हम्म। तो गेट जो होता है जो, क्योंकि उसके ऊपर कोई छत वत तो नहीं है, वो खुला है वो आसमान से, लेकिन गेट है बड़ा। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो स्वर चलता है उसी को अंदर खींच के वही पैर में अंदर रखती हूँ, वही पैर में बाहर रखती हूँ। हाँ बिल्कुल। तो और जब कमरे में भी आती हूँ स्वामी जी, तो जो स्वर चलता है वही वो पैर रखती हूँ मैं पहले सांस खींच के। हाँ बहुत अच्छी बात। तो स्वामी जी जैसे कमरे में बाथरूम होते हैं हम लोगों के, हम्म। तो अब बाथरूम में जाना है और कमरा घर के अंदर किचन में जाना है, हम्म। तो हमको फिर स्वर से ही चलना पड़ेगा, वही स्वर वही पैर आगे रख के, और सांस खींचनी पड़ेगी फिर अंदर नहीं बाहर। नहीं 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 नहीं, अंदर अपन दिन भर जैसे आना जाना उसमें कोई विचार नहीं करना है। अच्छा केवल अपने किसी मकसद से, किसी कार्य से जब बाहर जा रहे हैं तो हम्म उसके लिए हमें कदम उसी श्वास के अनुसार रखना है बाहर जाते समय। घर अच्छा में अपन दिन भर किचन में जा रहे हैं, दिन भर बाथरूम में जा रहे हैं, उसमें कोई विचार की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अच्छा स्वामी ना जी, उससे कोई हानि लाभ है। अच्छा स्वामी हाँ। जी जी। हम्म। तो बस यही दो तीन प्रश्न थे स्वामी जी। और स्वामी जी फिर मेरे को ये पूछना था, तत्वों को कैसे पहचाने, जैसे जैसे मुंह में स्वाद आ गया, एक तो वो है, हम्म। और दूसरा वो नाक से जो परीक्षण करते हैं, कभी कभी नाक से परीक्षण में भी समझ में नहीं आ पाता है। हम्म। अब मैं जल तत्व का तो समझ गई हूँ, मेरे को आता है, और अग्नि का मेरे को आता है क्योंकि मैं उंगल से देख लेती हूँ। हाँ वो कभी कभी वायु और पृथ्वी का थोड़ा सा समझ नहीं आता। उसमें ऐसे बिल्कुल आसानी से आप समझ सकेंगे जी कि इसमें जो अपना नासा छिद्र है उसमें
मान के चलो हमारा बायां नासा छिद्र है, हाँ जी। तो ऊपर की ओर जो वायु खिंची हुई ऊपर की ओर जा रही, वो तो अग्नि तत्व होता है। जी। और एक ऐसे जैसे पानी भंवर पड़ता है नहीं, जी। भमर, जी। तो ऐसे भमर जैसी तिरछी फुंकार जैसी जो वायु निकलती है और अपने नासिका छिद्र में जैसे माने चलो बगल साइड से खिंची हुई। जी। कभी कभी तो उसमें हल्का सा गुनगुनाहट होती है सांस निकलते और लेते समय। अच्छा। हाँ, लेकिन हर हर समय नहीं होती है, उसको ऐसे समझे तिरछी जैसी फिरक लेके सांस निकलती है, वो वायु तत्व होता है। 12 अंगुल का उसका माने परमाणु होता है। जी। और बीच में एकदम सीधी गोल सांस निकलती, पृथ्वी तत्व होता है। अच्छा स्वामी हाँ, जी। एकदम स्पष्ट निकलेगी, चाहे वो जी। दाएं बाएं में कौन सी भी देखें। जी। और जब एकदम नीचे की तरफ सटी हुई होठों की तरफ और काफी लंबी नीचे जो जा रही है और जी। उसमें ठंडक भी है श्वास में, जी। लेकिन वहाँ लंबाई से समझे, क्योंकि ठंडा गर्म पर नहीं समझ पाते जल्दी। जी। तो ये साधारण बात हम बता रहे हैं आपको समझने के लिए। जी। तो ये एकदम नीची होठों से सटी हुई जो श्वास है जी। और सीधी लंबी जा रही है, जो जा रही कम से कम 15-16 माने अंगुल। जी। तो सबसे लंबाई जल तत्व की होती है। जी। जल तत्व की तो मैं समझ गई स्वामी जी, बिल्कुल होठों से लगती हुई जाती है, बिल्कुल नीचे तक जाती है वो तो। हाँ हाँ हाँ। तो वो पृथ्वी का समझ नहीं आता मेरे को, लगता कभी टेढ़ी जाती है, कभी सामने जाती है, समझ नहीं आता मेरे को। कौन सी? पृथ्वी तत्व का। पृथ्वी एकदम गोल पूरे नाक में ऐसे लगे, मतलब भरी हुई सांस आ रही ऐसे लगेगी, जी। जी। पूरी अच्छा। बीच में एकदम गोल आएगी। जी। और इनके माने टाइम 12-12 मिनट में जो स्वभावतः बदल जाती हैं बदल जाता है। और जी। विशेष परिस्थिति में बराबर चलती हैं। जी। जैसे आपको कोई कार्य करना है तो उस कार्य के अनुकूल घंटों चलेगी। जी स्वामी हाँ, या जैसे कोई कार्य नहीं बनना है तो विपरीत श्वास घंटों चलेगी। जी। जी। हाँ, वो अपना कार्य पूरा करती है। जैसे इसके अच्छा जैसे अगर काम नहीं बनना तो विपरीत चलेगी। हाँ, चलती रहेगी, आप बदलने की कोशिश करें, बदलेगी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि आप जिस कार्य के लिए जाए वो नहीं बनने वाला है। स्वामी हाँ, अगर बाई चांस बदल भी गई और जी। जैसे ही आप कार्य के लिए खड़े होंगे चलेंगे, तुरंत वो या सुषुम्ना हो जाएगी या बदल जाएगी। अच्छा, तो उस समय क्या करें स्वामी जी, फिर वो कार्य ना करें? वो मना कर रही है, मत जाओ, काम नहीं बनेगा, लौट के आना पड़ेगा, किराया खर्चा होगा। अच्छा। अच्छा स्वामी जी, और जैसे कि अपने काम के लिए जाती हूँ कभी, जैसे अपना कुछ कुछ नौकरी देखना है कि कुछ करना है, तो हाँ, उनके लिए उस समय कैसे बैठूं? जो भी मेरा स्वर चल रहा है उसी तरफ उनको लेके बैठूं मैं? अगर जैसे मेरा दाहिना स्वर चल रहा है तो मैं उनको अपनी दाहिनी तरफ लेके बैठूं? बाई तरफ बाईं तरफ लेके बैठना पड़ेगा? रिक्त स्थान में हमें जिससे जो काम लेना उस व्यक्ति को रिक्त स्थान में रखना है। अच्छा, रिक्त माने खाली स्थान, जो खाली, स्वर जैसे नहीं चल रहा है। जैसे हमारी बाई सांस चल रही है तो हम अपने बाएं अंग को उनसे थोड़ा वो हमारे दाहिने अंग की तरफ होना चाहिए, जो सामने बैठे हैं। नहीं, मेरे को समझ नहीं आया स्वामी। अगर मेरा राइट वाला स्वर चल रहा है स्वामी जी, राइट वाला, जी, तो मैं अपने जिसको नौकरी लेने जा रहे हैं उनको कहाँ बिठाऊं मैं? बाई साइड। बाई मतलब लेफ्ट? हाँ, लेफ्ट। अच्छा, मेरा चल रहा है राइट, तो मैं उनको लेफ्ट में बिठाऊं? हाँ, भरा हुआ श्वास हमारा उनके विपरीत होना चाहिए और उनको हमारे रिक्त स्थान में होना चाहिए, जो रिक्त खाली माने? सांस है, खाली सांस है जी। 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 रिक्त उसमें। माने जो नहीं चल रहा है। हाँ, तब उन पे असर होगा हमारी बात का, हमारे तरफ उनकी बात की गौर करेंगे, वो हमारी बात की, अच्छा। और अनुकूलता बनी रहेगी। ऐसे ही हम अपने घर में भी, जहाँ अपने पति हैं, भाई हैं, माता हैं, पिता हैं, जी। आप कभी भी देखना उनको रिक्त स्थान में रख के देखिए, बात अनुकूलता बनी रहेगी। और आप प्रतिकूल बैठेंगी तो कहीं न कहीं किसी बात से प्रतिकूलता महसूस होने लगेगी। अच्छा, तो मैं एक बार और समझ लूं स्वामी जी, अगर मेरा राइट स्वर चल रहा है तो मैं दूसरे इंसान को अपने लेफ्ट स्वर की तरफ रखूं? बिल्कुल। अच्छा, तो उसको कहते हैं थोड़ा सा अपना घूमना है बस, जैसे क्योंकि हाँ। मैंने सामने बैठे हैं तो थोड़ा सा मैं दाईं तरफ थोड़ा अपना रुख मोड़ना है बस।
हाँ, हल्का सा मतलब उनको मालूम भी ना पड़े अपन थोड़ा। बस हाँ। जी जी। अच्छा, तो मैंने तो ये सोचा था कि अगर अगर जैसे मेरा मेरा राइट चल रहा है इस वक्त, तो मेरे को उनको राइट में ही रखना है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा लिख दिया है और कई संत ऐसा बताते भी हैं, जी। लेकिन अब उनमें और हमें यही फर्क है कि हम वही चीज बताते हैं जिसका हमने कम से कम आज 32 साल इसका अभ्यास किया है। अनुभव है। जी जी। और अब कई लोग कहते हैं कि पुरुषों का दाहिना श्रेष्ठ होता है, महिलाओं का बायां श्रेष्ठ होता है। नहीं, चलो ठीक है, वो तो एक स्त्री और पुरुष लिंग के अनुसार स्वरूप का श्रेष्ठ है, लेकिन शुभ शुभ हमेशा बायां ही होता है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। जी शुभ कार्य के लिए, पूजा के लिए, सेवा के लिए, प्रस्थान के लिए बायां स्वर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और स्वामी जी, कोई भी अपनी खरीदारी करने जाते हैं तो सांस को खींच के अपनी खरीदारी करें? नहीं, बाहीं जब सांस चलती है तो तब। श्वास चाहे खींचिए चाहे मत खींचिए, उस समय खरीदारी की हुई वस्तु हाँ। माने बढ़िया होती है, सही चलती है, टिकाऊ होती है और सही कीमत मिल जाती है। और दाईं श्वास चल रही तो उसकी कीमत सही नहीं है, या वो चीज हमारे पास ज्यादा नहीं रहेगी या वो खराब निकल जाएगी। अच्छा अच्छा स्वामी। हाँ, ये होता है। तो स्वामी जी, कब आपका आना यहाँ कब होगा? क्योंकि मैं ठीक से सीखना चाहती हूँ आपसे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा। और अगर मेरे को आप इसकी कोई पुस्तक दे दें, मेरे को गाइडेंस दे दें, क्योंकि मैं फिर क्या होता है कि रोजमर्रा के जीवन में हम छोटी छोटी चीजें हमको फिर फोन करके फिर मैं आपसे ऐसे समझ नहीं आएगा मेरे को। जी,